नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलसीएम निकालते कैसे हैं और इसके निकालने की कितनी विधियां हैं। तो आइए देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। दोस्तों, एलसीएम निकालने की दो विधियां हैं। आइए देखते हैं पहली विधि, भाग विधि। देखो, भाग विधि में जो संख्याएं दी हुई हैं, जैसे हमें तीन संख्याएं दी हुई हैं, 10, 25 और 50। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें लिखना है 10, 25 और 50। इस तरह से हमें ये संख्या लिख लेनी है। उसके बाद एक लाइन बनाएंगे सीधी। ठीक है, उसके बाद हम सबसे छोटी संख्या, इन तीनों संख्याओं में उस संख्या से भाग देंगे जो सबसे छोटी होगी। जैसे हम पहले चेक करेंगे 2 से, क्या 2 से कोई संख्या कट रही है? हाँ, 2 से ये 10 कट रहा है, तो इसे डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 जाएगा नहीं, 25 को वैसे लिख लेंगे। उसके बाद 50, 50 कटेगा? जी हाँ, कटेगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे क्या ये संख्या 2 से कट रही है? नहीं, ये संख्या 2 से नहीं कट रही है। अब हम 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी। अब 5 से संख्या कट जाएगी। तो ये 5 से कट गया, 1 आ गया। ये 5 से कटेगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, और ये संख्या 50 जो 25 आया था, ये भी कटेगा तो 5 बार जाएगा। उसके बाद फिर 5 से जाएगा तो 1 यहाँ पहले आ गया था, 1 ये भी हो जाएगा। इसमें 5 से भाग देंगे 5 में तो 1 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे 5 में तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे एलसीएम बराबर एलसीएम इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ये 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 जो आएगा वो हमारा जाएगा एलसीएम। 2 बचे 10, 10 बचे 50। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, इसका भाग विधि द्वारा। अब इसी 10, 25 और 50 का हम गुणनखंड विधि से भी एलसीएम निकालेंगे। देखते हैं क्या है इसका नियम। देखिए, एलसीएम निकालना है 10, 25 और 50 का। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ लिख लेंगे 10, यहाँ लिख लेंगे 25 और यहाँ लिख लेंगे 50। अब हमें इसका गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड कैसे? इसका गुणनखंड होता है 2 मल्टीप्लाई 5। जानते हो, 2 25 10, उसको दो, उसके किसी भी संख्या को उसके छोटे छोटे भागों में तोड़ना, गुणा के रूप में तोड़ना, एक गुणनखंड कहलाता है। तो ये हो गया 2 गुणे 5। अब इसे देखेंगे, ये हो जाएगा 5 गुणे 5, हो जाएगा 25 का। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 गुणे 5 गुणे 5, 50 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे क्या, एलसीएम लिख लेंगे एलसीएम बराबर, हम पहले वो संख्या देखेंगे जो तीनों में हो। जो तीनों में हो, हमें दिख रहा है क्या, 5 तीनों में दिख रहा है। क्या करेंगे हम, 5 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेंगे कौन सी संख्या दोनों में है। अब तीनों में तो कोई संख्या दिख नहीं रही है कि तीनों में अगर 2 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 2 नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो। तो अब हम ये चेक करेंगे कोई ऐसी संख्या है क्या जो दोनों में हो, केवल 2 में हो, 1 में ना हो। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो ये मिल गया, तो इसे भी हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, मिल गया। तो कितना हो गया, ये भी 5 लिख लेंगे। तो 5 गुणे 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 10, 10 गुणे 2 50। हमें करना क्या है, हमें पहले वो संख्या चेक करनी है जो तीनों में हो। ठीक है, अगर 3 संख्याओं गुणनखंड है तो ऐसी संख्या चेक करेंगे जो तीनों में हो। तो ऐसी संख्या हमें मिल गई थी 5, हमने 5 लिख लिया था। उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में हो। तो नहीं, अब कोई संख्या नहीं दिख रही है। उसके बाद हमें क्या चेक करना था, हमें ये चेक करना था कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो केवल 2 में हो। अगर तीनों में नहीं मिल रही है तो कोई ऐसी संख्या होगी जो 2 में होगी। तो हमें यहाँ पे मिल गया 5, 5 मिल गया ना, 5 को भी हमने लिख लिया और उसे
घेरा कर दिया कि हम उसे ले चुके हैं। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा 2। 2 बचा ना? ये 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। भले वो 25 में नहीं है लेकिन 2 लाइनों में है। मतलब 10 के गुणनखंड में भी है और 50 के गुणनखंड में भी है। इसलिए 2 को भी हमने उठा लिया। तो इस तरह से इन तीनों संख्याओं का गुणनफल हमारा एलसीएम हो गया। चलिए 1-2 उदाहरण हम और ले लेते हैं। अगर ये होता 30, 60 और 70, कुछ अलग लेते हैं, ठीक है। 30 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, हो जाएगा ना। उसके बाद इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, हो गया। 5 दूना 10, 10 70, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना है आगे? हमें अगर ऐसा है तो हमें करना है, पहले वो संख्या चेक करनी है जो तीनों में हो। तो हमें हमें ऐसी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ दिख रहा है 5, यहाँ दिख रहा है 5 और यहाँ दिख रहा है 5। ये संख्या मिल गई। हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो हमें क्या करना है? 5 5 5। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है ना, तो हमने लिख लिया 2। इसके बाद अब चेक करेंगे कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में हो। तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा जो तीनों में हो। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 7 नहीं है। तो हमें करना क्या है अब? पहले तीनों को उठा लिया जो तीनों में था, 5 उठा लिया, 2 उठा लिया। उसके बाद अब देखेंगे कौन संख्या 2 में है। तो यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया। तो हम यहाँ से उठा लिए 3। अब बचा क्या? यहाँ पे 2 बच गया सिंगल, और यहाँ पे बच गया 7। ये 2 संख्या बच गई जो किसी में नहीं मिल रही थी। तो हम इन्हें भी उठा लेंगे, ठीक है। एलसीएम में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। पहले वो उठाने हैं जो तीनों में हो, फिर वो संख्या लेनी है जो दोनों में हो, उसके बाद वो लेनी है जो किसी में ना हो। किसी में ना हो मतलब जो केवल किसी एक संख्या गुणनखंड में हो, तो हम उसे भी ले लेंगे। पहले 5 में ले लिया, 5 तीनों में था। 2 ले लिया, 2 तीनों में था। फिर 3 ले लिया क्योंकि वो दो लाइनों में है, 2 संख्या गुणनखंड में है। इसलिए अब बचा था 2 और 7, इसलिए हमने 2 और 7 को भी ले लिया। अब हम इसका देखेंगे एलसीएम, ठीक है। 5 दूना 10, 10 तियान 30, 30 दूना 60, 6 42, 420, 420 आया। अब हम इसे ही भाग विधि द्वारा फिर से कर लेते हैं। देखते हैं क्या यही आता है। ये संख्या क्या थी? 30 60 70। तो लिख लेंगे 30। हम नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ 30 60 और 70। हमें भाग विधि में क्या करना था? हमें एक लाइन बनानी थी और इसमें हमें भाग देना था सबसे छोटी संख्या। पहले हम 2 से देंगे तो ये जाएगा 15 बार, ये जाएगा 15 बार, ये जाएगा 30 बार, ये जाएगा 35 बार। उसके बाद फिर 2 से भाग चला जाएगा, 15 में तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 15 बार और ये 35 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम जाएंगे 3 से, 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना। अब हम आएंगे 5 बार, 5 से भाग देंगे क्योंकि 3 से तो अब जाएगा नहीं। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। उसके बाद 5 से जाएगा नहीं, 7 दिख रहा हमें, 7 से भाग दे देंगे। तो 1 1 और 7। तो एलसीएम क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 दूना 4, 3 12, 25 60 और 60 का गुणा करेंगे हम 7 में तो हो जाएगा 420। यहाँ भी देखो, यहाँ भी हमारा आया था 420 और यहाँ भी आ गया हमारा 420। तो ये था हमारा एलसीएम
भाग विधि और गुणनखंड विधि